राधे। जय श्री महाकाल, जय महालक्ष्मी। भाई बहन का रिश्ता एक सुगंधित फूल की तरह होता है। अगर फूल के अंदर से सुगंध को हटा दिया जाए तो फूल के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं और फूल व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह भाई बहन के रिश्ते के अंदर से प्रेम, सम्मान, मान अगर हट जाए तो उस भाई बहन के रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं रहता। मैं राजा उपाध्याय आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके इस बेहद खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है क्या कहते हैं आपकी ग्रह दशा। दर्शकों, हिंदू धर्म के अंदर अनेक त्योहार है, अनेक त्योहारों की अनेक ही कथा है इसके अंदर, और हर कथाओं का बहुत महत्व है। सभी से रिलेटेड कथाओं को सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से हर जीवन का पुण्य का अनुभव होता है और पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरह आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कथा है भाई दूज से रिलेटेड, भाई दूज से जुड़ी हुई कथा है। बहुत पौराणिक कथा है, इसे ध्यान से सुनिए और गणपति जी के जयकारे लगाते हुए इस कथा का श्रवण कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी बहनें, हर धर्म की बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और अपने भाई के जीवन में खुशियां आए, इसलिए इस भाई दूज के व्रत को करती है, उपासना करती है और विधि विधान से इसको करती है। कथा का श्रवण कर कर जीवन में ढेर सारी खुशहाली लाती है। आपको मैं बताऊं, इस चीज का श्रवण मात्र से आपके भाई के जीवन में आ रहे अनेकों संकट को भगवान तारता है। इस कथा के श्रवण मात्र से एक दिन की बात है, एक बूढ़ी माँ थी, उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की छोटी उम्र में ही शादी कर दी गई थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार आया। बड़े बेटे ने कहा, माँ मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है क्योंकि आज भाई दूज है। उसी टाइम माँ ने कहा उसी समय कि तेरी बहन बहुत ही गुस्से वाली है, झगड़ालू प्रवृत्ति की है, अगर तू वहां जाएगा तो वो फटकारेगी तुझे। उसने कहा कि अगर मैं वहां जाता हूं तो मेरा त्योहार का निरूपण कैसे होगा, आज तो भाई दूज है, मुझे मेरे बहन से मिलना है। माँ ने आज्ञा दी। वह चलते चलते मार्ग से जा रहा था। उसे रास्ते में एक नदी मिली। नदी को पार करने से पहले नदी ने कहा, अगर तू मुझसे पार ऊपर से जाता है तो मैं तुझे डुबा दूंगी। तो उस भाई ने निवेदन करी, हे नदी मैया मुझे यहां से जाने दो, मैं मेरी बहन का भाई दूज का व्रत करवा के, उपासना करा के, उधर से मैं जब वापस रिटर्न आऊंगा, वापस आऊंगा तब आप मुझे डुबा देना, कोई बात नहीं। उसी तरफ नदी ने रास्ता दिया तो वह आगे चला। आगे चलते चलते उसे मार्ग के अंदर एक सांप मिला। सांप ने कहा, आज तो मैं तुझे डसूंगा। तभी उस लड़के ने कहा कि मैं मेरी बहन के, आज भाई दूज है, मैं मेरे बहन के पास मिल के आऊं, उसके बाद आप काट लेना, मैं मेरी बहन के हाथ से मेरे मस्तक पर तिलक लगा के आऊं, इसके बाद आप मुझे काट लेना। और उससे आगे गया तो उसे एक बाघ यानी शेर मिला। शेर ने कहा, आज तो मैं तुझे खाऊंगा। तब उस लड़के ने निवेदन करा, मेरी बहन मेरा टीका निकालेगी, उसके बाद मैं वापस रिटर्न आऊंगा क्योंकि आज भाई दूज है, और उसके बाद मैं आऊंगा तो तू मुझे खा लेना और अपने पेट के जो भूख है उसको शांत कर लेना। तभी चलता 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 ठेठ गया आगे और अपनी बहन के घर पहुंचा। तभी उसकी बहन सूत काट रही थी। कहते हैं अगर सूत काटते काटते अगर बीच में टूट जाता है वह धागा तो कुछ न कुछ अपशगुन होता है। अगर जब तक उससे जॉइंट कर ना जाए तो उससे बीच में बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो छोटे भाई की मृत्यु का योग बनता है। इस तरह से पौराणिक बातें हैं यह। जब उसने आवाज दी अपनी बहन को कि मैं आया हूं, दरवाजा खोल, तब उसने सूत टूट गई थी। जब तक वह सूत बांधती नहीं तब तक वह दरवाजा खोलती नहीं और मुंह से कुछ बोलती नहीं। जैसे उसने सूत को बांधा और खड़ी होकर तुरंत अपने भाई की तरफ दौड़ी। भाई ने कहा, मैंने इतनी सारी आवाज लगाई तो तुम सुन क्यों नहीं रही थी? उसने कहा कि मेरे साथ इस तरह से हुआ इसलिए मैं नहीं बोली। अब भाई कह रहा है कि आज तो भाई दूज का त्योहार है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब बहन अपने पड़ोसी के पास गई, तो पड़ोसी तो होते ही ऐसे हैं, तो उसने कहा कि अगर आप के घर में कोई आपका अच्छा इंसान आया, अपने से ज्यादा मैं प्रेम करती हूँ वैसा इंसान आया तो उसको क्या करना चाहिए? उसने कहा, तेल का चूल्हा लेपो और चावल, घी से चावल उबालो। तब वो भोली बहन तो क्या जानती थी, घर पे जाके जिस तरह से उस पड़ोसन ने कहा था उस तरह से करने लगी।
तेल का चूल्हा लो जो सूखे ही नहीं, और घी के चावल रखे जो पके ही नहीं, उस तरह से करा। तब उसका भाई आया कि बहन तू ये क्या कर रही है, अगर तू ऐसा करेगी तो कुछ काम नहीं होगा और मुझे जोरदार भूख लगी है। तब उसके भाई ने कहा पानी के अंदर चावल उबाल और चावल के ऊपर से घी डालना, और पानी की तरह से ही उस चावल को उबाला जा सकता है। तो बहन ने ऐसा ही किया, चावल पक गए। उसके बाद भाई ने बहुत प्रेम से उस चावल को खाया। अब 2 से 4 दिन भाई बहन के घर रुका और सभी इतने आनंद से वह समय गया। जब वह वापस कहा बहन मैं बहुत समय हो गया, अब मैं मेरे घर जाना चाहता हूँ, माँ के पास जाना चाहता हूँ। तो बहन ने कहा तू रुक जा, और घट्टी पीसने लगी। घट्टी को पीसते पीसते उसके अंदर गेहूं डालकर उसका आटा निकाला और लड्डू रेडी किए, मतलब लड्डू तैयार किए। लड्डू तैयार करने के बाद 5 लड्डू अपने भाई को दिए और बाकी जो लड्डू थे वो घर पे रखे। अब भाई लड्डू लेकर चलने लगा, तभी बहन के बच्चे आए उधर दौड़ के कि माँ हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तब उस बहन ने अपने बच्चों को लड्डू दिए, तो लड्डू सब हरे रंग के हो गए थे। जिस घट्टी में उसने जो गेहूं पीसा था उसके अंदर सांप मर चुका था, जिससे उस लड्डू के अंदर जहर आ गया था। अब भाई के पीछे दौड़ी, मेरे भाई के पास भी वो लड्डू उसने खाई नहीं। तो भाई एक पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ के नीचे उसने उस पोटली को टांगा था जिसमें लड्डू थे। तो उसने कहा सब बात वृतांत अपने भाई को बताया, और तभी उसको प्यास लगी। तो कहा भाई मुझे प्यास लग रही है। तो भाई ने कहा कि पास में ही तालाब नदी है, तो आप उधर जाके पानी पी ले। जैसे वो वहां गई तो उसे विधाता माँ के दर्शन हुए। वहीं एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका नाम था विधाता, वो विधाता माँ थी। उसने कहा कि बहन ने कहा कि माँ तू यहाँ क्या कर रही है। तब विधाता माँ बोली कि आज 2 भाई बहनों के विधात्रियों को लिख रही हूँ, मैं देख रही हूँ 2 भाई बहनों के जीवन में कितना प्रेम और संघर्ष होता है। तो वो समझ गई कि बहन समझ गई ये हम मैया हमारे बारे में ही कह रही है। तभी उस विधाता माँ ने कहा कि तू अगर अपने भाई को बचाना चाहती है तब तू उसके सारे दुखों को ले सकती है, लेकिन मैं जो तुझे कहूं वो तुझे जरूर करना होगा। सबसे पहले बहन ने भाई को जाके पूछा क्या तू जब मेरे से मिलने आ रहा था तब तुझे रास्ते के अंदर ये सब वृतांत हुआ। तब उस बहन ने निश्चय किया आज मैं मेरे भाई के साथ जाऊंगी। सबसे पहले तो बहन ने नदी के लिए चुनरी ली, सांप के लिए दूध लिया और शेर के लिए मांस लिया। यह 3 चीज लेकर गई भाई के साथ जब तक वह घर ना पहुंचे। और विधाता माँ ने कहा था जब तक इसका विवाह ना हो तब तक तू उसके साथ ही रहना और विवाह करवा के ही वापिस आना, नहीं तो तेरे भाई की अकाल मृत्यु होगी। अब चलते 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 बहन उस घर पे पहुंची। सब वृतांत वो जानती थी कि मुझे ये करना है। सभी पहले तो सांप को दूध दे दिया, नदी को चुनरी दे दी, फिर इसके बाद शेर को जो भाग था उसे मांस दे दिया। अब घर पहुंचते ही माँ को कहा माँ मेरे भाई की शादी करवानी है। अब भाई की शादी के लिए जैसे उसने प्रस्ताव रखा तो उसी शाम को उसका वडारा आ गया, मतलब बातचीत शुरू हो गई और दूसरे दिन शादी नक्की हो गई। अब शादी का त्योहार आया घर के अंदर। तब बहन बोली कि सभी लोग मेहमान आएंगे और जब मेहमान घर में एकत्रित होंगे तब तक मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी और सभी विधि विधान मैं करूंगी। तब बुढ़ी माँ ने कहा ये तो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, मेहमानों का भी अपमान करेगी, सबका ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। तब विधि विधान होने लगे, सभी लोग आए वहां और जैसे ही वर घोड़ा मतलब घोड़ा घर के मेन दरवाजे पे आके खड़ा हुआ तभी बहन ने कहा कि माँ घोड़े के ऊपर भैया तभी बैठेगा जब ये पिछले दरवाजे से निकलकर आगे जाएगा। तो जैसे ही भाई पिछले दरवाजे से निकलकर आगे गया घोड़े पे बैठने पे तो मेन दरवाजे का जो दरवाजा मेन घर का दरवाजा था वह टूट के नीचे गिर गया। तभी माँ ने कहा मेरी बेटी कितनी शुभ है मेरे बेटे के लिए। दूसरा कार्यक्रम हुआ जब मंडप में बैठे तब उसने कहा माँ जो ये पाटला है उस पर सबसे पहले मैं बैठूंगी फिर उसके बाद भाई बैठेगा। जैसे ही वो पाटले पे बैठी तो पाटला टूट गया तो सब लोग उस बहन की वाह वाह करने लग गए कि हर भाई के दुख के आगे यह बहन खड़ी हो रही है, कितना किस्मत वाला है इसका भाई के इसके दुखों के आगे अपनी बहन सुख दे रही है। तभी माँ ने कहा कि तू रुक जा। फिर बहुत सारे काम करने के बाद बहन थक जाती है और सो जाती है। माँ सभी मेहमानों को विदा करती है, शादी के बाद सबको भेज देती है। तभी बेटी उठती है और कहती है माँ को
कि माँ सब मेहमान चले गए, एक बार वापस सभी मेहमानों को बुलाओ घर पे। तो सभी मेहमानों को माँ वापस बुलाती है। बहन सबको आदर सत्कार कर कर प्रणाम कर कर अपने घर की तरफ निकलती है। बहन सभी दुखों को ले लेती है अपने भाई की और लंबी आयु करती है। यही कथा है भाई दूज की। जो सुनता है और सुनाता है, गणपति जी उसकी सर्व मनोकामना पूरी करते हैं। इस वीडियो को 5 लोगों को भेजिए। आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी। आपके भाई की भी उम्र गणपति महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। जय श्री महाकाल।